कोस्टल कैरोलिना बनाम एप्लेचियन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 अक्टूबर 2023। कोस्टल कैरोलिना बनाम एप्लेचियन स्टेट 3-0-1-9-1 ET। कोस्टल कैरोलिना ने जॉर्जिया सदैवन के 38-28 के रोड हार के बाद 2-3 का रिकॉर्ड बनाया। चैंटिक्लियर्स ने 166 दौड़ने के यार्ड जीते। उन्होंने जॉर्जिया सदैवन को 116 दौड़ने के यार्ड पर और 56 प्रयासों पर 322 पासिंग की अनुमति दी। कोस्टल कैरोलिना के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। ग्रेसन मक्कॉल 22 से 39 पास हिट किए, 299 द्वारा एक टचडाउन और 4 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने 40 दौड़ने के यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ लिया। एक इंटरसेप्शन को एक ईगल्स टचडाउन के लिए वापस किया गया था। एप्लेचियन स्टेट ने यूएल मोनरो के 41-40 के रोड जीत के बाद अपने 3-2 का रिकॉर्ड सुधार लिया। माउंटेनियर्स ने 201 दौड़ने के यार्ड जीते। वारहॉक्स को 203 दौड़ने के यार्ड पर सौंपा और 27 प्रयासों पर 268 पासिंग की अनुमति दी। रायन बर्गर ने अपने उंगली की चोट के कारण पिछले 4 मैचों में कुछ नहीं खेला और रविवार को प्रैक्टिस किया। अगर वो समस्या के बिना प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो शुरू करेंगे। बर्गर अपने करियर के 2 मैचों में 64.7% पास पूर्ति कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास 6.5 गज है। बैकअप जो अगुइलर ने पिछले हफ्ते 27 से 39 पास हिट किए, 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.6 गज की कैरी की और 49 दौड़ने के यार्ड जीते। होम टीमों ने पिछले 4 मुलाकातों में जीत और कवर किया है। माउंटेनियर्स नेशन में 128वें स्थान पर हैं जो प्रति खेल 5.5 गज देने की अनुमति देते हैं। चैंटिक्लियर्स 4.1 गज की कैरी के लिए दौड़ते हैं। एप्लेचियन स्टेट फुटबॉल के लिए 464 यार्ड प्रति खेल के साथ 4.7 गज प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। कोस्टल कैरोलिना टोटल डिफेंस में 91वें स्थान पर है, जिसमें प्रति दौड़ने के लिए 4.7 गज की कैरी है। दोनों डिफेंस की खेलने की चिंता है। कोस्टल कैरोलिना और एप्लेचियन स्टेट के ऊपर 61.5 पर खेलें। लिबर्टी बनाम जैक्सनविल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 अक्टूबर 2023। लिबर्टी बनाम जैक्सनविल स्टेट 3-0-1-9-1 ET। लिबर्टी 5-0 है और उन्होंने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ उनकी 21-16 के घरीले विजय की है। फ्लेम्स ने 191 दौड़ने के यार्ड जीते। उन्होंने धरातल पर 72 दौड़ने के यार्ड पर अधिक नहीं दिए और 42 प्रयासों पर 255 पासिंग की अनुमति दी। कैडन सेल्टर ने 11 से 19 पास हिट किए, जिनमें एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन था। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 13.5 गज की कैरी हासिल की और एक टचडाउन के साथ दौड़ लिया। जैक्सनविल स्टेट ने मिडिल टेनेसी स्टेट के खिलाफ उनकी 45-30 के रोड जीत के साथ 5-1 का रिकॉर्ड बनाया। गेमकॉक्स ने ब्लू रेडर्स को दूसरे हाफ में 38-7 से बाहर किया। उन्होंने 166 दौड़ने के यार्ड जीते। जैक्सनविल स्टेट ने ब्लू रेडर्स को प्रति दौड़ने के लिए 3 गज की कैरी के नीचे रख दिया और 44 प्रयासों पर 454 पासिंग की अनुमति दी। टीम के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। लोगन स्मादर्स ने 5 से 10 पास हिट किए और एक इंटरसेप्शन था। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.9 गज की कैरी की। जियोन वेब ने कमांड की और दौड़ने के लिए 101 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ने के लिए 11 से 21 पास हिट किए। उन्होंने 8.9 गज प्रति पास प्रयास की और दौड़ने के लिए एक सौंपा। वेब पिछले 2 सीजनों से बियरकैट्स के लिए स्टार्टर रहे हैं। गेमकॉक्स ने टीमों को 352 यार्ड, 2.7 यार्ड प्रति दौड़ने और 59.6% पास पूर्ति की अनुमति दी है। वे 4.6 गज की कैरी के साथ प्रभावी दौड़ रहे हैं, जबकि लिबर्टी 4.2 गज प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। लिबर्टी ने सभी मिड मेजर टीमों के साथ खेला है और उनका समय सामान्य है। गेमकॉक्स ने 5 में से 6 को कवर किया है, जिसमें होम प्रशासन शामिल है। जैक्सनविल स्टेट जोड़ 6.5 प्ले करें। लुइजियाना टेक बनाम मिडिल टेनेसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 अक्टूबर 2023। लुइजियाना टेक बनाम मिडिल टेनेसी स्टेट 0-1-9-1 ET। लुइजियाना टेक ने अपने 35-28 के घरीले हार के साथ 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। बुलडॉग्स पहले ही 35-7 के पीछे रह गए। बुलडॉग्स ने 3.5 गज की कैरी के लिए 138 दौड़ने के यार्ड जीते। वे हिलटॉपर्स के खिलाफ 129 दौड़ने के यार्ड को स्वीकार किया और 34 प्रयासों पर 297 पासिंग की अनुमति दी। हैंक बैकमायर कंधे की चोट के कारण पिछले 3 मैचों से बाहर थे और मंगलवार को उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने अपनी पासेस की 66% की पूर्ति की है और प्रति प्रयास 7.1 गज की कैरी है। उन्होंने 5 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ किया है।
जैक टर्नर ने वेस्टर्न केंटकी के खिलाफ हार के समय 21 से 41 पास किए, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.3 गज की कैरी की और 1 दौड़ने के टचडाउन की है। मिडिल टेनेसी स्टेट ने जैक्सनविल स्टेट के खिलाफ अपने 1-5 के रिकॉर्ड को 45-30 के घरीले हार के साथ बढ़ा दिया। ब्लू रेडर्स पहले ही 23-7 के पीछे थे, फिर दूसरे हाफ में 38-7 से बाहर कर दिया गया। उन्होंने 109 दौड़ने के यार्ड जीते, जो कि 3 गज की कैरी के लिए हैं। उन्होंने गेमकॉक्स को 166 दौड़ने के यार्ड पर सौंपे और 31 प्रयासों पर 235 पासिंग की अनुमति दी। मिडिल टेनेसी स्टेट ने 8 सैक्स की अनुमति दी और -3 टर्नओवर मार्जिन था। निकोलस वेटियाटो ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 26 से 41 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 10 गज की कैरी हासिल की। लुइजियाना टेक ने पिछले साल की मुलाकात में 40-24 की घर में जीत हासिल की थी। मिडिल टेनेसी स्टेट 395 यार्ड प्रति खेल देने के बदले में 92वें स्थान पर है। बुलडॉग्स ने प्रतिपक्षियों को पास की 50% की पूर्ति की है और प्रति पास प्रयास में केवल 6 गज दिए हैं। वेटियाटो को बहुत ही चोट के प्रति बहुत ज्यादा बार चोट आई है। बुलडॉग्स के साथ क्वार्टरबैक स्थिति को पसंद करते हैं। मिडिल टेनेसी स्टेट कॉन्फ्रेंस यूएएसए के खिलाफ 38 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। लुइजियाना टेक जोड़ 3 प्ले करें।